राजपाल एंड सन्स के डायरेक्टर मीरा जौहरी जी, मंच पर पल्लव और मंच से नीचे विमलेंद्र जी, रचना, मेरे अन्य सहयोगी और प्रिय विद्यार्थियों, कहते हैं कि श्रीलंका में गांधी के लिए एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया और उसमें गांधी के साथ कस्तूरबा भी थी। संचालनकर्ता ने कहा कि हमारे लिए गर्व का विषय है कि गांधी हमारे बीच हैं, लेकिन उससे भी गर्व का विषय है कि उनकी मां भी उनके साथ हैं। बड़ी परेशानी हुई, लेकिन गांधी जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे मित्र ने गलती से एक सही बात कह दी है। पत्नी जब शरीर नहीं बल्कि जीवन का अंग होती है तो मां जैसी हो जाती है। ये प्रसंग में मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि जब संचालक ने ये कहा कि मैं दशरथ ओझा का शिष्य हूं, तो ये बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। दशरथ ओझा के पुत्र डॉक्टर मानधाता ओझा मेरे गुरु थे, और मैं मान लेता हूं कि अगर पुत्र मेरे गुरु हैं तो पिता तो गुरु होंगे ही। इस अर्थ में मैं अपने को दशरथ ओझा का शिष्य कह सकता हूं, लेकिन स्पष्टीकरण देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि दशरथ ओझा से मेरी सीधी मुलाकात नहीं है, बल्कि हिंदू कॉलेज में तो मैं 1980 में आया और दशरथ ओझा मेरे ख्याल से 1952 के आसपास दिल्ली विश्वविद्यालय में जा चुके थे। तो मेरे जन्म से भी काफ़ी पहले का वाकया है कि वो हिंदू कॉलेज में थे। लेकिन हिंदू कॉलेज आप जानते हैं कि तारीखों की चार दीवारी में है नहीं, दरअसल तारीखों में है, लेकिन तारीखों से बहता हुआ बहुत दूर तक जाता है, और इसलिए हिंदू कॉलेज में जो एक बार भी है फिर वो हिंदू कॉलेज का ही रहता है और हिंदू कॉलेज का उस पर अधिकार होता है, और वे भी साधिकार अपने को हिंदुआइट कह सकते हैं। मैं राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित ओझा जी की 2 किताबें देख रहा था। पल्लव ने कल कहा कि जरा इन पर आप नजर मारें। एक शिक्षक जब किताब पर नजर मारता है या देखता है तो कागज की क्वालिटी पर हमारी निगाह नहीं होती, क्या उसमें लिखा गया है, क्या है, इस पर ध्यान था। मुझे लगता है कि राजपाल एंड सन्स ने एक काफी महत्वपूर्ण काम किया है। वैसे इस प्रकाशन ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, लेकिन उन महत्वपूर्ण कामों की श्रृंखला में इन 2 किताबों का मेरे ख्याल से पुनर्प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का हिंदी नाटक प्रगति और प्रभाव, ये काफी पुरानी और अनुपलब्ध किताब थी, और हम लोगों के समय तक में यह माना जाता था कि अगर आप नाटक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो दशरथ ओझा की चौखट पर प्रणाम करने के बाद ही उस जानकारी की दुनिया में आपका प्रवेश संभव है। यानी एक ऐसा नाट्य आलोचक अंकुर जी बेहतर, प्रामाणिक और शायद विस्तार से बता पाएं कि जो रंगमंचीय नाट्य दुनिया है उसमें दशरथ ओझा की जगह कितनी है और क्या है। लेकिन एकेडमिक्स दुनिया में एक तरह से दशरथ ओझा एक अनिवार्य संदर्भ थे, जिनको लांघ कर या जिनकी उपेक्षा करके हम नाटक की दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते थे।
तो वह किताब अब हमारे सामने है, उपलब्ध है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और ज़रूरी काम प्रकाशन संस्थान ने किया है। मैं कई बार विद्यार्थियों से कहता हूँ कि जो हमारी जानकारियाँ हैं वो कई बार उदासीनता पैदा करती हैं। मसलन शंकराचार्य का नाम गाहे बगाहे हम लोग लेते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, इसको दोहराते रहते हैं, लेकिन शंकराचार्य के बारे में हम नहीं जानते। सूचनाओं के कुछ टुकड़े हमारे पास हैं जिनके सहारे हमारी पूरी अध्यापकीय जिंदगी और विद्यार्थियों की कॉलेज जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति को, किसी दार्शनिक को, किसी संत को ठीक से जानना ही दरअसल शिक्षा के प्राथमिक उद्देश्यों से एक है। एकता के देवदूत शंकराचार्य, इस किताब को उलट के मैं देख रहा था और लगभग 35 वर्षों के अध्यापन में पहली बार मेरी निगाह उस सवाल पर पड़ी जो सवाल भारती ने शंकराचार्य से पूछा था और जिसका उत्तर वो नहीं दे पाए थे। लोग कहते हैं कि काम शास्त्र से संबंधित कुछ सवाल थे, लेकिन वो सवाल था क्या? तो मैंने देखा कि वो बाकायदे वो सवाल इसमें लिखा हुआ है, विथ रेफरेंस, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे संदर्भ के साथ। तो मुझे लगता है कि ऐसी किताबें जो हमारी सुनी सुनाई दुनिया की सुरक्षा से बाहर निकालकर सीधे तथ्य और संदर्भ से जोड़ती हैं, वो बहुत मूल्यवान होती हैं, उन्हें होना ही चाहिए। और शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को इस तरह की मूल किताबों का अध्ययन करना चाहिए। न केवल अध्ययन करना चाहिए बल्कि उनसे लगाव रहना चाहिए। और अज्ञेय का एक काव्य संग्रह है, आंगन के पार द्वार। एक किताब के आंगन के पार एक दूसरा आंगन है, फिर एक तीसरा, और यह अंतहीन है। इस अंतहीनता की यात्रा के प्रति लगाव ही दरअसल विद्यार्थी होना है। और जब विद्यार्थी होना मैं कह रहा हूँ तो उसमें शिक्षक भी शामिल है। विद्यार्थी तो कुछ समय के लिए अपने विद्यार्थीपन से छुट्टी पा सकते हैं, लेकिन शिक्षक अपने विद्यार्थीपन से कभी छुट्टी नहीं पाता। ऐसी किताबें हमारे विद्यार्थी की जमीन को सींचती हैं, उसे उर्वर बनाती हैं। और इस सब के लिए मैं राजपाल एंड सन्स के डायरेक्टर निदेशक मीरा जौहरी जी का धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, अपने विद्यार्थी जीवन से अंकुर जी के बारे में हम सभी सुनते आए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सुनता आया हूँ, इनसे मेरी मुलाकातें हैं। मुझे जानकर अच्छा लगता है कि अंकुर जी मुझे नाम से जानते हैं। कोई बड़ा आदमी आपको नाम से जाने, इससे आपके भीतर थोड़ा बड़े होने का भ्रम पैदा हो सकता है, लेकिन नाटक की दुनिया में अंकुर जी न केवल बड़ा नाम है बल्कि बहुत बड़ा काम भी है। प्रसाद के नाटकों का मंचन किया है अंकुर जी ने, और अंकुर जी के नाट्य निर्देशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो रंगमंच का अलंकरण है उसके वर्चस्व को तोड़कर बिल्कुल साधारण तरीके से भी एक नाटक को मंचित किया जा सकता है। आपने गाना निश्चित रूप से सुना होगा, ना कजरे की धार ना मोतियों का हार, ना कोई किया श्रृंगार फिर भी कितनी सुंदर हो। इस गाने को अगर मैं लागू करूं तो अंकुर जी निकल आते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं अंकुर जी का और मीरा जी का आप सभी की तरफ से और अपनी तरफ से, कॉलेज की तरफ से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।